प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी व्याकरण का अध्ययन। व्याकरण के अध्ययन में हम चर्चा कर रहे थे अर्थ विचार की। ये अर्थ विचार क्या होता है और इसके अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन कर रहे थे, यह प्रकरण हमारा चल रहा है। तो जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि अर्थ विचार के अंदर हम पर्यायवाची, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, एकार्थी या एकार्थक शब्द, अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द और विलोम शब्द, इनका अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ एक शब्द और है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसे 6 प्रकार के शब्दों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। हमारा जो प्रकरण चल रहा है, हम या जिस बात का अध्ययन कर रहे हैं वह है पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ होता है समान। कुछ पर्यायवाची शब्दों का हमने पूर्व में अध्ययन किया है। इन पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द वो होते हैं जिनके सबके अर्थ समान होते हैं। पर आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, जब अर्थ समान है तो फिर अलग अलग शब्द क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? तो पूर्व के अध्ययन में भी हमने सीखा है, पूर्व के शिक्षण में भी सीखा है कि अपनी भाषा को अच्छी बनाने के लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार उचित भाव को प्रकट करने के लिए उचित प्रकार के शब्द का ही वहां प्रयोग किया जाता है। यद्यपि अर्थ समान होता है, उसके बाद भी कहां किस शब्द का प्रयोग करना है, यह बात हमें पर्यायवाची शब्दों से ही पता चलती है। जैसे जल शब्द है। अब जल शब्द के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं? ये सभी जल शब्द के पर्यायवाची हैं। जल, नीर, सलिल, वारी, तोय, उदक, पानी, पय, अंबु, अमृत, अंब, रस, आप, आव, जीवन, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। लेकिन प्रत्येक स्थान पर हम केवल जल का उपयोग नहीं कर सकते, या प्रत्येक स्थान पर हम नीर का उपयोग नहीं कर सकते, या प्रत्येक स्थान पर हम सलिल का प्रयोग नहीं कर सकते, या प्रत्येक स्थान पर हम वारी का प्रयोग नहीं कर सकते, या प्रत्येक स्थान पर तोय का प्रयोग नहीं कर सकते। परिस्थिति अनुसार उचित भाव को प्रकट करने के लिए और जल का अर्थ प्रकट करने के लिए जल शब्द से पर्याय रखने वाले इनमें से किसी एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये जो प्रयोग है, ये जो उपयोग है, या हिंदी भाषा की ये जो विशेषता है, हिंदी भाषा का ये जो वैशिष्ट है, इसके लिए ही हम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते हैं। हम ये नहीं कह सकते नीर बरस रहा है, सलिल बरस रहा है, उदक बरस रहा है। हम कह सकते हैं बरसात हो रही है, पानी बरस रहा है। कई बार उचित अवसर पर बरसात होती है तो हम कहते हैं अमृत बरस रहा है। और भी उसमें अच्छा भाव भरने के लिए हम कहते हैं रस बरस रहा है, जीवन बरस रहा है। परिस्थिति अनुसार उचित भाव को प्रकट करने के लिए जल शब्द से संबंध रखने वाले किसी उचित शब्द का ही हम प्रयोग करते हैं। इस कला को समझने के लिए या इस विशेषता को समझने के लिए
पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। कुछ पर्यायवाची शब्दों का हमने अध्ययन किया है। आज के इस प्रकरण में हम ऐसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे जिनको समझना आवश्यक है। देखने सुनने में समान जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थों में पर्याप्त भिन्नता रहती है, या कई बार एक जैसे ही अर्थ को प्रकट करने के लिए दो दो प्रकार के शब्दों का भी हम अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं ऐसे शब्द कौन कौन से हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्दों का हमको ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? अंधकार, प्रकाश, एक दूसरे के विपरीत है ये। अत्याचार, अधर्मी, अधीन, स्वतंत्र, अज्ञानी, मूर्ख, खर, खल, इंद्र, इंद्राणी, दुख, कष्ट, ईश्वर, देवता, कुमारी, युवती। ये इस प्रकार के शब्द हैं जो या तो एक दूसरे के विपरीत है या एक दूसरे के समान जैसे हैं। उसके बाद भी इनके पर्यायवाची शब्दों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के शब्द नजर आएंगे। कुछ सहज रूप से अच्छी बातें इसमें समझने को हमको मिलेगी। तो देखते हैं इनके पर्यायवाची शब्दों को।
अब देखिए इन शब्दों के पर्यायवाची। इन शब्दों के जब आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो दो तीन बातें आपके ध्यान में आएगी। एक तो कुछ शब्द अलग अलग दिखते हैं लेकिन वो आपस में एक दूसरे के पर्याय होते हैं, इसलिए हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, याद करने का एक तरीका हो सकता है कि हम एक शब्द जिसके हम पर्याय पढ़ रहे हैं उसका जो विलोम शब्द है उसको साथ में ही रखें, ताकि एक साथ हमें दो शब्दों के पर्याय होंगे याद और सुविधा भी रहेगी समझने में। देखिए अंधकार के पर्यायवाची शब्द क्या है? तम, तिमिर, अंधेरा, ध्वांत। अब इस अंधकार के साथ किसका पर्याय शब्द हम याद रख सकते हैं? तो प्रकाश के पर्यायवाची शब्द साथ में याद रख सकते हैं। प्रकाश के विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द हैं आलोक, उजाला, आभा, ज्योति। अब तिमिर का हमको कहीं विलोम शब्द लिखना है, अंधेरे का विलोम शब्द लिखना है, ध्वांत का विलोम शब्द लिखना है, तो इनके पर्यायवाची शब्दों से हमें यह ज्ञान भी साथ के साथ हो जाएगा। इसलिए पर्यायवाची शब्द जब हम पढ़ें तो इस प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अत्याचार के पर्यायवाची शब्द है अनाचार, अन्याय, उत्पात, अपकार। अधर्मी, अधर्मी के पर्यायवाची है निकृष्ट, नीच, पतित, गिरा हुआ। अधीन के पर्यायवाची शब्द हैं आश्रित, निर्भर, नीचे, परवश। और इसका विलोम है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र के पर्यायवाची हैं स्वाधीन, आजाद, मुक्त, स्वच्छंद। अब एक ये देखिए आप शब्द अज्ञानी, मूर्ख, खल, तीनों एक जैसे हैं पर कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता कि अलग अलग है। देखिए अज्ञानी के पर्यायवाची शब्द देखिए नादान, अज्ञ, अबोध, मूर्ख। और मूर्ख के पर्यायवाची भी मूढ़, बेवकूफ, अज्ञ, अबोध, जड़। ऐसे खल के पर्यायवाची भी ऊधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, धूर्त। अर्थात ये जो खल शब्द है ये मूर्ख और अज्ञानी से अलग है। इसके पर्यायवाची आप देख रहे हैं ये अलग हैं और इसके अलग दिखाई दे रहे हैं आपको। इस खल के पर्यायवाची किससे मिल रहे हैं? अधर्मी से, निकृष्ट, नीच, पतित, गिरा हुआ। ऊधम, पावर, नीच, दुष्ट, दुर्जन और धूर्त। अब इंद्र के यदि हम पर्यायवाची याद रख लेते हैं
तो इंद्राणी के पर्यायवाची याद रखने में सुविधा हो जाएगी, या हम इंद्राणी के पर्यायवाची याद रखते हैं तो साथ में इंद्र के पर्यायवाची भी हमको याद रखने में सुविधा हो जाती है। तो हम पर्यायवाची शब्दों को इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये बात आपको यहां समझाई जा रही है विशेष रूप से। देवराज, सुरपति, सचिपति, शक्र ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्राणी के हैं सची, इंद्रवधु, ऐन्द्री, इंद्रा, पुलोमजा। ऐसे दुख के पर्यायवाची वेदना, पीड़ा, यातना, संताप। और दुख से संबंधित ही दूसरा शब्द है कष्ट, अलग नहीं है। कष्ट के पर्यायवाची देखो, दुख, वेदना, पीड़ा, यातना, खेद, दर्द। ईश्वर के पर्यायवाची है जगदीश, जगन्नाथ, परमात्मा, प्रभु। और देवता के पर्यायवाची देखिए आप, देव, सुर, अमर, भगवान, विबुध। ऐसे कुमारी और युक्ति में कई बार हम समानता देखते हैं, लेकिन यहां जब आप इनके पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इनके पर्यायवाची शब्दों में पर्याप्त अंतर है। कुमारी कहते हैं कन्या, कुंवारी, अविवाहिता को, और युवती कहते हैं किशोरी, तरुणी और श्यामा। इस प्रकार से ये कुछ विशेष शब्द आपके सामने लिखे गए हैं जिनके पर्यायवाची हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ऐसे अन्य शब्द और भी हैं, उनका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आपके जो मित्र हैं उनको आप फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।